यूपी पंचायत चुनाव 2026, किसका कटेगा पत्ता, किसकी चमकेगी किस्मत। आरक्षण का पूरा कच्चा चिट्ठा। राम राम भाइयों, यूपी के गांवों में इस वक्त मौसम चाहे जो भी हो, लेकिन सियासी पारा 100 डिग्री के पार पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि 2026 की प्रधानगिरी का बिगुल बजने वाला है। कहीं चौपालों पर गुड़ वाली चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, तो कहीं चोरी छिपे ये हिसाब लगाया जा रहा है कि अरे भाई, इस बार अपनी सीट बचेगी या रोटेशन में लपेटे जाएंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि फॉर्च्यूनर निकालें या फिर से अपनी पुरानी साइकिल पर ही डटे रहें, तो रुकिए। आज का वीडियो आपके सारे भ्रम दूर कर देगा। आज हम बताएंगे कि वो कौन सी 3 वजहें हैं जिनसे इस बार बड़े बड़े खलीफाओं की कुर्सी खतरे में है। दोस्तों, पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा विलेन या हीरो जो भी कह ले, वो है रोटेशन सिस्टम। गांव की राजनीति में एक कहावत है, पंचवर्षीय योजना तो आती जाती रहती है, पर प्रधानी एक ही खानदान में रहती है। लेकिन सरकार इस बार इस कहावत को बदलने के मूड में है। रोटेशन का नियम कहता है कि पहिया घूमेगा। अगर पिछली बार सीट ओबीसी थी, तो इस बार एससी या जनरल होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। शासन उन गांवों की कुंडली निकाल रहा है जहां पिछले 20 सालों से सत्ता का रोटेशन जाम पड़ा है। यानी अगर आपके गांव में बरसों से एक ही वर्ग का प्रधान है, तो यकीन मानिए इस बार रोटेशन की झाड़ू चलने वाली है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा हंसी और चर्चा होती है, प्रधानपति कल्चर। नियम आता है कि सीट महिला आरक्षित है, तो साहब अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतार देते हैं। चुनाव जीतते ही मैडम घर में चूल्हा चौका संभालती हैं और साहब ब्लॉक में जाकर प्रधानी झाड़ते हैं। लेकिन भाइयों, 2026 में पासा पलट सकता है। चर्चा है कि इस बार महिला सीटों का आवंटन इस तरह होगा कि रबर स्टैंप उम्मीदवारों की जगह वास्तविक महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिले। साथ ही उन गांवों को प्राथमिकता मिलेगी जहां आजादी के बाद से आज तक कोई महिला प्रधान की कुर्सी तक नहीं पहुंची। आपने देखा होगा, गांव में कुछ लोग अभी से भावी प्रधान के पोस्टर लगाकर घूम रहे हैं। किसी ने भंडारा करवा दिया, तो किसी ने मुफ्त की दावतें उड़ा दी। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल आरक्षण की लिस्ट आए और पता चले कि आपका गांव आपके वर्ग के लिए है ही नहीं, तो वो सारी दावतें और पोस्टर धराशायी हो जाएंगे। इसी डर से आजकल कई संभावित उम्मीदवार रात को सो नहीं पा रहे हैं। वो हर रोज ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई कहीं से कोई लीक मिल जाए। पर इस बार मामला डिजिटल है, तो जुगाड़ की गुंजाइश कम है। इस बार का आरक्षण सिर्फ रोटेशन पर नहीं, बल्कि जनसंख्या के नए आंकड़ों पर भी आधारित होगा। पिछले 10 सालों में गांवों की डेमोग्राफी बदल रही है। कहीं अनुसूचित जाति की आबादी बढ़ी है, तो कहीं पिछड़ा वर्ग की। प्रशासन नए सिरे से हेडकाउंट के हिसाब से सीटें तय करेगा। इसका मतलब ये है कि जो गांव पिछली बार सेफ लग रहे थे, वहां इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये मान लीजिए कि ये चुनाव बाहुबल से ज्यादा आंकड़ों का खेल होने वाला है। अब बात युवाओं की। इस बार के चुनाव में फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम रील का बड़ा जलवा रहने वाला है। युवा उम्मीदवार अब सिर्फ चौपाल तक सीमित नहीं है, वो हर हाथ में मौजूद मोबाइल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आरक्षण की वजह से कई युवाओं के अरमान ठंडे भी पड़ सकते हैं। अगर सीट बदल गई, तो 5 साल का लंबा इंतजार करना होगा। इसलिए युवा अब प्लान बी भी तैयार रख रहे हैं, खुद नहीं तो अपने किसी चहेते उम्मीदवार को किंगमेकर बनकर जिताना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2026 का पंचायत चुनाव सरप्राइज से भरा होने वाला है। आरक्षण की ये लिस्ट जैसे ही आएगी, हम आपको ब्लॉकवार और गांववार जानकारी देंगे। पर जाते जाते एक सवाल आपसे, क्या आपके गांव में प्रधान ने वाकई विकास किया है या सिर्फ अपनी कोठी बनवाई है? ईमानदारी से कमेंट में अपने गांव का नाम और प्रधान का हाल लिखिए। जिसका कमेंट सबसे मजेदार होगा, उसे हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके भावी प्रधानों की टेंशन बढ़ाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।